महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांसवाड़ा की बड़ी खबर की। महेंद्रजीत सिंह मालविया का यू टर्न। जी हां, बता दें पहली बार अपने बयान पर खुलकर बोले और बागीदोरा विधायक बोले कि बीटीपी के द्वारा 5-5 करोड़ रुपए लेना चुनावी जुमला था। प्रधानमंत्री जुमले बोल हो सकते हैं तो क्या मैं नहीं हो सकता। चुनाव के दौरान महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीटीपी पर 5-5 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए थे और इस बात पर अब यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी जुमलेबाजी कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान जो मैंने बीटीपी पर आरोप लगाए वो सिर्फ एक जुमलेबाजी थी। बता दें पहली बार अपने बयान पर बागीदोरा के विधायक खुलकर बोले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एक संबोधन में कहा था कि बीटीपी के नेता 5-5 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं। चलिए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दिवाकर भाई ने गप गजट नहीं, प्रधानमंत्री ने गप गजट नहीं लगाई थी क्या 15-15 लाख आ जाएंगे, ये कर दूंगा, काला धन ले आऊं। ये तो चुनावी जुमले चलते रहते हैं। लेकिन आपका इस क्षेत्र में वापस पंचायत समिति राज में आप वापस से जो आपका जादू चला है, तो अब आपको मंत्री पद के लिए या कहीं और कोई ऑफर के लिए बात आई हो ऐसी? ना, मेरे पास कोई बात नहीं। मैं तो अपने जगह पे जाऊँगा, ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ। दिवाकर भाई ने गप गजट नहीं, प्रधानमंत्री ने गप गजट नहीं लगाई थी क्या 15-15 लाख आ जाएंगे, ये कर दूंगा, काला धन ले आऊं। ये तो चुनावी जुमले चलते रहते हैं। लेकिन आपका इस क्षेत्र में वापस पंचायत समिति राज में आप वापस से जो आपका जादू चला है, तो अब आपको मंत्री पद के लिए या कहीं और कोई ऑफर के लिए बात आई हो ऐसी? ना, मेरे पास कोई बात नहीं। मैं तो अपने जगह पे जाऊँगा, ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ। दिवाकर भाई और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अनुपम दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या भरोसा किया जाए ऐसे नेताओं की बातों का जो अपनी बात पर ना टिक पाए और एकदम से यू टर्न ले लिया, तो जनता क्या भरोसा करेगी इनके चुनावी वादों पर? जी ज्योति, मैं बताऊं इसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो सरकार का दबाव है और दूसरा क्या है, महेंद्रजीत सिंह मालविया बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे ट्राइबल बेल्ट के जन नेता हैं और जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह के साथ बोलते हैं। और इनका जो यह बयान आया था, ये 25 नवंबर को बागीदोरा क्षेत्र की जो आनंदपुरी पंचायत है उसकी मुंदरी गांव में एक चुनावी सभा हुई थी। इस दौरान उन्होंने ये बात कही थी। अब चूंकि बागीदोरा क्षेत्र से पूरे से क्लीन स्वीप हो गई है, बीटीपी का कहीं एक भी प्रत्याशी वहां जिला परिषद में नहीं जीता है, तो ऐसे में मालविया ने अपने आप को और सशक्त बनाने की कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की है कि वे वास्तव में जननेता है और उन्होंने वह सिर्फ एक जुमला बोला था। बताऊं कि जिला परिषद के बागीदोरा में 2 वार्ड हैं, 14 नंबर और पाबन 15 नंबर, दोनों में कांग्रेस जीती है। इसके अलावा पास की आनंदपुरी है जिसमें 3 वार्ड है और तीनों में ही कांग्रेस जीती है, यानी दोनों जगह कहीं पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है। दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से दबाव था, जो हकीकत क्या है वह तो सरकार जानती है, पर 5-5 करोड़ रुपए की इस तरह सरकार के एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इस तरह की बात कह देना, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार का दबाव भी था, जिसे आज मालविया ने एक ही बार से 2 काम कर दिए हैं। एक तो पूरी बात को नकार दिया और दूसरा बीटीपी को भी बौना साबित कर दिया है। अनुपम, देखिए बातों ही बातों में साफ तौर पर एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना भी साध गए। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।